हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म्स, फंडामेंटल थ्योरम एंड रिलेटेड थ्योरम्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हम आज पढ़ेंगे। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर हम ले लें कोई दो से ग्रुप ले लिए, सपोज हमने, ठीक है, इसमें कुछ एक्स वाई के एलिमेंट्स ले लिए और इस पे कोई मैपिंग लगा दी हमने एफ़। अगर एफ़ मैपिंग लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे एफ़ ऑफ एक्स, एफ़ ऑफ वाई, कुछ ऐसी इसकी वैल्यूज़ आने लगेंगी ना मैपिंग अप्लाई करने के बाद। तो हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक जी है, दूसरा जी डैश है। ठीक है, इस पे हमने बाइनरी ऑपरेशन लगा लिया, कोई नॉट अप्लाई हो रहा है, इस पे कोई हमारे पास कोई स्टार अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास एक ग्रुप के नॉट ऑपरेशन से जो ग्रुप बना है उस पर हम मैपिंग अप्लाई करें और दूसरा जो ग्रुप आए उसमें कोई स्टार अप्लाई कर दें, तो जो एलिमेंट्स में हमारे पास रिलेशन बनता है वो हमारे पास होती है होमोमॉर्फिज्म। जैसे हमने ले लिया लेट जी नॉट एंड जी डैश स्टार के दो ग्रुप्स हैं, तो इनकी मैपिंग किससे डिफाइन हुई? जी टू जी डैश डिफाइन हो गई मैपिंग हमारी। इसको होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हमने एफ किस पे अप्लाई किया? ए नॉट ऑफ बी पे। उसका रिजल्ट हमारे पास आया एफ ऑफ ए, बाइनरी ऑपरेशन सेकंड ग्रुप का एफ ऑफ बी। अगर हमारे पास ऐसी मैपिंग में क्वेश्चन उसके रिजल्ट आ जाए तो वो हमारा क्या बनेगा? होमोमॉर्फिज्म। इफ़ एफ ऑफ ए नॉट बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसको आप एक अपनी फॉर्म में भी देख सकते हो, इस फॉर्म में कि हमारे पास ये एक सेट है, एक ये है डोमेन रेंज की फॉर्म में। ठीक है जी, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? होमोमॉर्फिक ग्रुप। अगर हमारे पास एपीमॉर्फिज्म, अगर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है 1-1 की, दूसरी होती है ऑन टू की। तो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ हमारे पास इन रिलेशंस में अगर कुछ हो जाए तो वो क्या बनते हैं? आगे आगे हमारे न्यू टर्म्स डिफाइन होती हैं। फर्स्ट हमारी टर्म जो डिफाइन हो रही है वो हो रही है, जैसे एपीमॉर्फिज्म में क्या है, अगर कोई हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिक तो हो ही हो और साथ में ऑन टू भी हो जाए तो उसको कहेंगे एपीमॉर्फिज्म। और अगर हमारे पास कोई ग्रुप है होमोमॉर्फिज्म हो और 1-1 भी हो जाए तो उसको कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म और मोनोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म हो, उसमें क्या होता है, अगर जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी, ये देखो हमने दो ग्रुप लिए थे, एक तो हमने लिया था जी, दूसरा लिया था जी डैश। अगर हमारे पास जो मैपिंग है वो जी टू जी ही डिफाइन हो, सेम से सेम इटसेल्फ पे आए, तो वो हमारी बनती है एंडोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिक ग्रुप हो, जी टू जी ही हो, तो उसको क्या कहेंगे? एंडोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, अगर हमारे पास कोई होमोमॉर्फिज्म है, जी टू जी ही है और साथ में 1-1 ऑन टू भी हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। और हमारे पास आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक ग्रुप वो होता है जब उसको हम होमोमॉर्फिज्म भी हो, वो होमो भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। हमारे पास होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आइसोमॉर्फिक ग्रुप बनाने के लिए आते हैं, और ये तो हमारी छोटी टर्म्स होती हैं। ठीक है जी, मेन हमारी आइसोमॉर्फिक ग्रुप और होमोमॉर्फिक होती है। तो एक होमोमॉर्फिक इमेज क्या होगी? होमोमॉर्फिक इमेज तब होगी जब हमारे पास जी डैश को होमोमॉर्फिक इमेज तब कहेंगे जब हमारा ग्रुप जो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। नेक्स्ट हमारा कर्नल। कर्नल की डेफिनेशन में क्या, कर्नल क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास हम कोई भी ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम उस पर मैपिंग को अप्लाई करें, मैपिंग को अप्लाई करने के बाद जैसे हमारे पास इसमें कोई एक्स था, कोई वाई था, हाँ, एक हमारे पास ये था ग्रुप, हमने एक्स पे मैपिंग अप्लाई कर दी एफ। ठीक है जी, तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट आया वो कितना आ गया? ई डैश की फॉर्म में आ गया। फिर हमने यहाँ पे वाई पे एफ अप्लाई की, यहाँ पे भी कोई ई आ गया, तो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट बनने लगे। हमारी क्या है, ऑपरेशन लगाने के बाद, मैपिंग लगाने के बाद हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट बनने लगे। जिन जिन एलिमेंट्स पे हमारी मैपिंग अप्लाई करने के बाद, हमारा कोई फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारी मैपिंग में हमारा आंसर आइडेंटिटी आने लगे, वो सेट में एलिमेंट्स वो कर्नल में आते हैं। लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड एफ जी टू जी डैश बी होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई डैश। तो ई डैश के इक्वल आ रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहे हैं, तो वो हमारे क्या होंगे? कर्नल ऑफ एफ। और कर्नल ऑफ एफ को डिनोट किया जाता है के ई आर एफ। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी, देन द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड। अगर हमारे पास
प्रॉपर्टीज़ क्या है, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप हो, जी से जी इटसेल्फ हो, तो उसमें ये रिजल्ट होल्ड होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, और इन्वर्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और a⁻n कोई भी एलिमेंट ले लें हम उसमें डिफाइन होता है। नेक्स्ट हमारे इसके लिए हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल, लेट जेड बी द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। हमारे पास हमने दो ग्रुप ले लिए। एक ग्रुप में अगर हमारे पास ऐसे दो ग्रुप्स हैं, हमारे पास एक जी है, दूसरा हमने ले लिया कोई जी डैश है, ठीक है, जी नहीं है, हमें ये जेड दिया हुआ है, आप जेड ही ले लो, जी हमारे पास जेड है। जी जेड में एलिमेंट्स इंटीजर्स हैं, सपोज मेरे पास 1 है, इस साइड मेरे पास क्या है 2n की फॉर्म में है, ठीक है जी। तो हमने क्या लिया, जो n है वो इंटीजर है, तो 1 यहाँ पे 2 2, इसकी मैपिंग यही होगी। यहाँ पे मैंने लिया 2 4, यहाँ पे मैंने लिया 3 2 कितना होगा 8, ठीक है। तो जो जेड है हमारा वो एडिशन में है, और जो जी डैश है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये बन रहे हैं एलिमेंट्स। तो हर हमें इसको क्या शो करवाना है, ये हमारे पास हमने मैपिंग डिफाइन कर दी, हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करवाना है और इसका कर्नल ऑफ एफ निकालना है। आइसोमॉर्फिज्म निकालना है तो हमें इसको होमोमॉर्फिज्म भी शो करना पड़ेगा, 1 एंड ऑन टू भी। तो हमने इसके ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट्स को लिया पहले। होमोमॉर्फिज्म तो हमारे पास अप्लाई हो रहा है। होमोमॉर्फिज्म में क्या है, हमने एलिमेंट लिया एफ ऑफ n1 + n2, एडिशन में है, दो एलिमेंट्स ले लिए। तो हमारे पास जो दूसरी ऑपोजिशन में है उसमें क्या आने चाहिए, एफ ऑफ किस फॉर्म में आएंगे, 2n में। तो हमने यहाँ पे इस पर अप्लाई करवा दिया, इस पर अप्लाई किया, 2n1 + n2 हो रहा है। पावर्स ऐड हो रही है तो अलग अलग भी हो जाएंगे, 2n इंटू 2n2। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। n1 हो गया, n2 हो गया, 2n1 2n2, तो ये कितना बना, एफ ऑफ n1 मल्टीप्लाई एफ ऑफ n2, ठीक है जी। तो हमारी ये फॉर्म बन गई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा क्या बन रहा है, होमोमॉर्फिज्म बन रहा है। नेक्स्ट हमने अप्लाई किया, हमारे पास इसको शो करवाना है 1 आप प्रीवियस क्लासेस में +1 +2 में बहुत अच्छे से आपने ये किया हुआ है कि 1 कैसे शो करते हैं। हमने दो एलिमेंट्स n1 n2 ले लिए, उसके लिए हम n1 = n2 लेके चल पे, एफ ऑफ n1 = एफ ऑफ n2, एफ ऑफ n1 2n1, एफ ऑफ n2 2n2। बेस सेम है, इक्वेट कर देंगे तो n1 किसके इक्वल है, n2 के, तो ये हमारा 1 भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म और 1 हो गया। हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करवाना है। हमारी आइसोमॉर्फिज्म की क्या थी कंडीशन, कि वो फंक्शन 1 होना चाहिए और हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर हमें इस आइसोमॉर्फिक शो करवाना होता तो हम इसको ऑन टू भी शो करवा देते। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें कर्नल ऑफ एफ निकालना है तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट 2 कितना होगा, 1। तो हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है और एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है, तो हमने एडिशन से एलिमेंट लिया 0, 2 किसके इक्वल आया, 1 के। तो हम n के वो एलिमेंट्स लेंगे इंटीजर्स में से जिसमें हमारे पास आंसर क्या आए, 1 आए। तो एफ ऑफ n 1 के इक्वल आना चाहिए। इसके लिए हमने 2n = 1 को शो करवा दिया। तो सिर्फ एक 0 एलिमेंट ऐसा है जिसपे हमारे पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो हमारा कर्नल ऑफ एफ क्या होगा, 0, ठीक है जी। ये हमारी थी फर्स्ट एग्जांपल। इसमें आप देखो, अगर इसका रिमार्क देखें हम अब एग्जांपल में, अगर हमने इसको ऑन टू शो करवाना होता तो हम 2n किसी y के इक्वल ले लेते, तो हमारा ये ऑन टू भी हो जाता, क्योंकि हमारे पास 2n हर एक एलिमेंट की एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, इफ़ G इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ n क्रॉस n नॉन सिंगुलर matrices and R star be a multiplicative group of non-zero real numbers, then show that the mapping FG to R star defined by f of a is equals to mod of a for all a belongs to G is a homomorphism on to also find the kernel f। हमें क्या दिया हुआ है, हमें G एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया हुआ है n क्रॉस n सिंगुलर मैट्रिसेस का। अगर सिंगुलर मैट्रिसेस का दिया तो हमने उसको डिफाइन किया। पहले हमने मैपिंग ली, हमारी G टू R स्टार दी हुई है, वेयर हमें डिफाइन किया कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें 2 चाहिए, हमने ए बी पे अप्लाई किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तो हम इसको शो कर देंगे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एक पे इकट्ठे पे ऑपरेशन लगाया था, अलग अलग पे शो हो गया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमें ऑन टू शो करवाना है।
हमें होमोमॉर्फिज्म करवाना था। और ऑन टू के लिए हमने क्या लिया, हमने कोई एक मैट्रिसेस ले लिया A0 0 1 की फॉर्म में, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, A। तो हमारे पास जब हम किसी भी नॉन ज़ीरो वाले मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसकी एक इमेज इसका डिटर्मिनेंट आएगा ही आएगा। जो डिटर्मिनेंट है वो उसकी इमेज में है। हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, उसकी इमेज यहाँ पे उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा तो हमारा ये क्या बनेगा, उसकी ऑन टू इमेज एग्जिस्ट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ निकालने के लिए हमारे पास वो एलिमेंट्स यहाँ पे आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मैट्रिसेस में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी वही बनेगी। तो हमारे पास एफ ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो डिटर्मिनेंट कितना हो चाहिए, 1। तो हमारे पास वो सिंगुलर मैट्रिक्स आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, वो हमारे क्या बनेंगे, कर्नल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीजर्स का ग्रुप है अंडर एडिशन, और हमारे पास एक ग्रुप है -1 एंड 1, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने इसकी मैपिंग शो करवानी है। बहुत ही सिंपल है, इसको आप खुद ट्राई करना। होमोमॉर्फिज्म शो करवाना है, बट ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो होमोमॉर्फिज्म तो होगा 1 1 और ऑन टू ये नहीं होगा। और इसके लिए कर्नल ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, इसको कर लेना, बहुत ही ईजी है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही है। और जी के हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स दिए हैं, एक 1 और दूसरा -1। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, लेट Z एंड E बी द 2 ग्रुप्स ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड इवन इंटीजर्स अंडर एडिशन। Z एंड E हमारे पास 2 ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक अंडर एडिशन दिए, दोनों अंडर एडिशन दिए हुए हैं। तो मैपिंग हमने Z to E शो करवानी है, जिसमें एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में, 2x की फॉर्म में है। तो होमोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिक है या नहीं है ये बताना है, और कर्नल ऑफ एफ निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, इसमें एफ ऑफ एक्स हमें किसके इक्वल दिया, उन्होंने 2x की फॉर्म में दिया हुआ है, डिफाइन की हुई है मैपिंग फंक्शन। तो हमने देखना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई 2 एलिमेंट्स ले लिए, ये किस फॉर्म में होंगे, 2 ऑफ एक्स था तो 2 ऑफ एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 2y अलग अलग कर लिया तो इस फॉर्म में आ गया। होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 के लिए एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई के इक्वल लेके चले। आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हुआ तो कर्नल ऑफ एफ निकालना है। एडिशन में आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे आंसर 0 आए, तो वो 0 ही होगी। तो कर्नल ऑफ एफ कितना होगा, 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, suppose that R is a group of real numbers and C dash with a multiplicative group of complex numbers of absolute value 1. Then the mapping, हमें मैपिंग ये दी हुई है, f of x is equals to e raised to power iota x is होमोमॉर्फिज्म शो करवाना है और कर्नल ऑफ f निकालना है। तो हमारे पास हमने होमोमॉर्फिज्म शो करवाने के लिए हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। पहले हमने वही सारी थ्योरी लिखनी है कि कौन सी फॉर्म होनी चाहिए। अगर हम इसका मॉड देखें ई रेज़ टू और आयोटा एक्स का, वो कितना होना चाहिए, हमारे पास 1 आ रहा है। तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बन रही है 1। तो हमारा ये ग्रुप तो डिफाइन हो रहा है। अगर हमारा ग्रुप डिफाइन हो रहा है तो हम उस मैपिंग शो होगी, तो हमें इसको होमोमॉर्फिज्म एक्स प्लस वाई लिया, ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स प्लस वाई, आयोटा इन दोनों को अलग अलग कर लिया, तो हमारे पास ये डिफाइन हो गया होमोमॉर्फिज्म। फिर हमने इसके लिए हमें इसको शो और क्या करवाना है, कर्नल ऑफ एफ निकालना है। अगर इसको हम होमोमॉर्फिज्म शो करवा रहे हैं, आर टू सी डैश तो हो रहा है, तो इसमें ऑन टू शो करवाएंगे तो उससे क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या करना है, ठीक है, हमने होमोमॉर्फिज्म तो शो करवा दिया, ऑन टू शो करवाना है, आर ऑन टू सी डैश है। तो ऑन टू के लिए हमने एक इमेज एग्जिस्ट करवानी है, तो हमने ले लिया कि इसमें कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड ऑफ जेड कितना आ रहा है, 1। एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी कितनी चाहिए थी हमें, 1। तो हमारे पास ये कैसी फॉर्म में होगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम इसको अगर इसकी इमेज देखें तो हमारे पास ई रेज़ टू और आयोटा थीटा के लिए कोई जेड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कितनी बन रही है, 1। तो ये हमारा ऑन टू भी होगा। कर्नल ऑफ एफ के लिए हमें आइडेंटिटी कितनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है तो हमें आइडेंटिटी 1 चाहिए। 1 चाहिए तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। अगर एफ ऑफ एक्स 1 के इक्वल चाहिए तो ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स हमें 1 के इक्वल चाहिए। ई रेज़ टू और आयोटा एक्स होगा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास साइन 0 पे 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है और कॉस 0 पे 1 होता है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 की फॉर्म में, तो 2n पाई प्लस 0 की फॉर्म में जो होंगे नंबर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे, कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स अंडर द
ऑपरेशन ए बी प्लस सी डी किस फॉर्म में आ रहे हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड हो रहा है और सेकंड में सेकंड। हमारे पास इस तरह का पेयर बन रहा है। इसके लिए हमने डिफाइन करना है, होमोमॉर्फिज्म शो करवाना है, इसको आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, और कर्नल ऑफ एफ निकालना है। हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, इन पे ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास ए प्लस सी बी प्लस डी। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या था, मैपिंग ये थी एफ ऑफ ए बी पे। जब हम ये रिजल्ट डिफाइन करेंगे, अगर हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आएगा, ए के। तो हमारे पास ये किसके इक्वल बना, सिर्फ ए प्लस सी के, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए था, ए प्लस सी। तो हमारी ये डेफिनेशन अप्लाई हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब इसको शो करवाना है। उसने पूछा था हमें, इज़ इट एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है जी, आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। हमने ले लिया कि एफ जो है हमारा आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो हमारे पास एक्स और वाई इक्वल नहीं होंगे। 1 1 शो करवाने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स लिया, 1 2 पे कोई 2 एलिमेंट्स ले लिए। इसका आंसर भी 1 आया और 1 3 का भी 1 आया। तो दोनों के लिए वैल्यूज़ तो अलग अलग थी, एफ ऑफ 1 2, ठीक है, और एफ ऑफ 2 1 3, दोनों के लिए वैल्यू ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आंसर सेम आ रहा है। हमारे पास एक्स वाई इक्वल नहीं बन सकते, एक्स वाई इक्वल नहीं है तो हमारा 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो आइसोमॉर्फिक नहीं है। और हम इसके लिए अब हम कर्नल ऑफ एफ निकालना था। कर्नल ऑफ एफ के लिए हमने देखा कि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो उससे इसको आप सॉल्व कर लेना। बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।